कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक स्नातकोत्तर छात्रा की दुखद और हिंसक हत्या को देखते हुए भारत में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा अनुभव किए गए मुद्दे एक बार फिर उजागर हुआ है। अक्सर खतरनाक और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हुए ये डॉक्टर हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, लेकिन उनकी वकालत कौन कर रहा है? भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बदलाव की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स ने हाल ही में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन या फोडा के अध्यक्ष से मुलाकात की। डॉक्टर अविरल माथुर ने एक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि कई सरकारों के पास डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए कानून है, लेकिन ये नियम अनियमित और कभी कभी बेकार होते हैं। जो कानून के प्रावधान की बात हम लोग अभी जो हाल फिलहाल में वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आपकी बात ठीक है कि कुछ करीबन 23 से 25 स्टेट्स में कुछ लॉज हैं जो इस चीज़ से डील करते हैं। आज तक अगर हमने जो डेटा निकाला उसमें वेरियस स्टेट्स लॉज में 19 स्टेट्स में आज तक बहुत ही गिनती के कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें वाकई में कोई कन्विक्शन हुआ है या कुछ एक्शन हुआ है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स जिनमें वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है वो हमारे पास है कि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो लॉज हैं वो वेरिएबल हैं, कहीं पे कुछ सज़ा है, कहीं पे कुछ सज़ा है, कहीं पे किसी एक चीज़ को अपराध माना ज़्यादा गया है, कहीं पे कम माना गया है। तो हमारी मांग थी कि एक केंद्र सरकार की तरफ से एक केंद्रीय एक ऐसा प्रावधान आए जिसके तहत पूरे देश भर में एक चीज़ सामान्य हो कि ऐसी चीज़ों में हेल्थ केयर वर्कर पे, डॉक्टर पे, नर्स पे या किसी भी अस्पताल के कर्मचारी पे ऑन ड्यूटी अगर आप कुछ आक्रमण करते हैं, कुछ उससे बदसलूकी करते हैं, कोई दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसके तहत कुछ प्रावधान सज़ा का होना चाहिए। सज़ा के साथ उसमें कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी हो या फिर कुछ अगर कोई जैसा भी कुछ भीषण एक अपराध हो रहा है तो उसमें सज़ा हो जो नॉन बेलेबल रहे। तो ये हमारी एक मांग थी कि एक सेंट्रल लॉ रहेगा तो उसकी ज़्यादा अच्छे से एक कवरेज होता है, उसमें ज़्यादा अच्छे से किसी भी स्टेट में उसको आप यूज़ करा जा सकता है, जैसे कि एक आईपीसी हो गया वैसे ही वो धारा लगाई जा सकती है। और हमारी उस मांगे एक ये भी है कि उसमें जो एक्शन हो वो भी एक स्विफ्ट एक्शन हो। उन्होंने बताया कि कैसे फोर्ड इंडिया ने ओपीडी सेवाओं को वापस लेकर और सीबीआई जांच की वकालत करके न्याय की मांग करने के लिए तेजी से कदम उठाया, एक प्रयास जो अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारी जो संस्था है फोडा, हमने ही सबसे पहले जैसे ही हमें हादसा पता चला, हमें शनिवार को पता चला, अगला दिन इतवार था, हमने इतवार को ही पत्र लिख के पूरे देश भर से आह्वान किया कि सब लोग अस्पताल हमारे साथ जुड़ें, और हमने सोमवार से एक देशव्यापी जो है इलेक्टिव सर्विसेज की काम को रेजिडेंट डॉक्टर्स को विड्रॉ करके उनकी हड़ताल शुरू करी थी। जो इंसिडेंट है, मुझे लगता है कि आज तक जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, करीबन 15 साल हो गए हम लोगों को भी इस प्रोफेशन में, और आज तक हमने ऐसा कुछ इतना भयावह कभी ना तो सुना है ना देखा है। और शायद इससे बुरा किसी भी फील्ड में, केवल डॉक्टरी नहीं, किसी भी फील्ड में किसी के साथ इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो इसका कोई ऐसा नहीं है दूर दूर तक कि ऐसा कभी हमने भी सुना हो। हमें लगता है कि इस चीज़ पे जो अभी तक कार्रवाई करी जा रही है, हमने बहुत कोशिशें करी, देश भर के बच्चों ने आवाज़ उठाई तो सीबीआई जल्दी से आई। सीबीआई भी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसने अभी सुप्रीम कोर्ट में सबमिशंस भी दिया है। हमारी बस एक रिक्वेस्ट है, अभी भी है वो पेंडिंग, कि जांच जल्दी हो, सज़ा जितनी जल्दी से जल्दी मिले दोषी को, वो चीज़ हो सके, ताकि जो जस्टिस फॉर अभ्या हमने एक चलाया था उसको जल्दी से जल्दी अपने मुकाम तक पहुँचाया जा सके। पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा उचित इलाज और सुरक्षा की मांग की जा रही है, जिसमें जोखिम भत्ता, कम काम के घंटे और उचित मूल्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना शामिल है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो मांगे हैं वो हमने कई बार, जब से मैं 2 साल से फोडा का अध्यक्ष हूँ, हमने मंत्रालय में दी है। कई सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें आगे बढ़ी भी हैं। उसमें एक तो जैसा आपने कहा, मांग सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट की थी। उसके अलावा हमारा ये है कि एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज हो, जो जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें डॉक्टर्स की ही ब्यूरोक्रेसी हो, जो डॉक्टर्स की पॉलिसी मेकिंग में आए। उसके अलावा एक चीज़ जो हम मांगते रहे कि रिस्क हज़ार्ड अलाउंस होना चाहिए, वो भी अभी भी हमने पत्र दिया हुआ है, उस पर भी काम चल रहा है कि कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर जब ड्यूटी पे होता है तो उसको बीमारियों से जितना एक्सपोजर है उतना किसी और को होता नहीं। कई बार वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको इलाज महंगा होता है, इलाज की दवाइयाँ महंगी होती हैं। तो इन चीज़ों के लिए एक रिस्क हज़ार्ड अलाउंस की होनी चाहिए, जैसे सेंट्रल हेल्थ केयर स्कीम होती है, जैसे दिल्ली में DGHS स्कीम होती है, उनको सब्सिडाइज इलाज मिल सके अच्छी जगह पे, उनको और भी प्रावधान मिल सकें उस रिस्क हज़ार्ड अलाउंस में। उसके साथ हमने जो भी हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए जितना भी मैटरनिटी, फीमेल के लिए मैटरनिटी बेनिफिट की बात करी, जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होती है उसको लीव तो मिलती है मैटरनिटी 6 महीने की, उसकी ट्रेनिंग एक्सटेंड हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको 6 महीने का पैसा नहीं मिलता। तो ये भी था कि वो परिवार अगर शुरू कर रही है उम्र के इस पड़ाव में, तो उसको एक अगर पैसे का सपोर्ट हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और भी बहुत सारी मांगे हैं जो हम लोग दिन पर दिन देते रहते हैं, अपने पत्र में लिखते रहते हैं। उसमें कई जगहों पे काम चल रहा है, कई जगहों पे अभी भी कुछ रुकावटें हैं।
माथुर ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की अत्यधिक कमी को भी रेखांकित किया, जहां उन्हें 24, 36 या यहां तक कि 48 घंटे सीधे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। आमतौर पर अलग अलग बाथरूम या सोने के कमरा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती है। देखिए, ये बात तो मुझे लगता है किसी से छुपी नहीं है कि एक सरकारी अस्पताल जैसा हम जहाँ अभी खड़े हैं, लोकनायक अस्पताल या जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं, इनमें मरीजों की तादाद बहुत है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की तादाद अभी उस हिसाब से है नहीं। तो जैसा आपने कहा कि हर मरीज़ पे समय कम मिलता है, मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, एक बिस्तर पे 2-2, 3-3 मरीज़ तक कभी कभी रखने पड़ते हैं। ऐसे में एक डॉक्टर जो एक इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे, उस बेचारे को अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा काम करा रहे हैं, 36 घंटे तक की ड्यूटी हो रही है, 48 घंटे तक की ड्यूटी हो रही है, तो वो भी मानसिक क्षमताओं से फिर अपनी और शारीरिक क्षमताओं से एक हद के बाद उससे काम लेना जो है एक तरीके से मरीज़ के भी हित में नहीं है। वो भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा, लगातार ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में अभी भी इसने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया है कि इतनी ड्यूटीज़ होती हैं, खाने पीने का भी उसमें सुध नहीं होती, सोने की जगह नहीं होती, बाथरूम अलग नहीं होते, हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से इस बार उठाया है। और हमारी उम्मीद है कि अब इस चीज़ पे जो नेशनल टास्क फोर्स बन रही है, जिसमें हम एक अहम हिस्सा है, तो हमारी एसोसिएशन उसमें सारी बातें रखेगी और उम्मीद है कि उसमें आगे चल के कुछ गाइडलाइंस आएंगी। अधिक अस्पतालों और अधिक संकाय के साथ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में अनुरूप उन्नयन की आवश्यकता है। इस देश का जो एक तरीके से इस समय हेल्थ केयर का जो स्ट्रक्चर है, उस पर वो सही बात है कि दबाव बहुत है। फिर भी ये देश एक तरीके से बाकी देशों के मुकाबले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत अच्छे से हमारे यहाँ के डॉक्टर और हमारे सारे हेल्थ केयर वर्कर उसको संभाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऐसे असली मुमकिन हो पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी अभी ऐसी घोषणा करी कि कुछ 75,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा MBBS में। ज़रूरत है बहुत सारे डॉक्टर्स की, इसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मात्र मेरा ये मानना है या हमारी एसोसिएशन का भी ऐसा मानना है कि मात्र सीटें बढ़ाने से, डॉक्टरों को बढ़ाने से ही पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आएगा। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इतने सारे जब डॉक्टर्स या बच्चे पढ़ाई करने आएंगे तो उनको हॉस्टल्स, उनको सारी सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी और उस हिसाब से टीचर्स भी चाहिए होंगे, फैकल्टी भी चाहिए होगी। तो एक कहीं ना कहीं हर तरीके से एक ऑलराउंड एक सुधार की ज़रूरत है, जो कि हो रहा है। पर क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे होता रहता है। केंद्र भी अपनी तरफ से कोशिश करता ही रहता है, स्टेट्स भी करते हैं। थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग अगर हमारे खुद के डॉक्टर्स उसमें हों, जैसा हमारी डिमांड है इंडियन मेडिकल सर्विसेज की, तो शायद बेहतर हो सके। और अब जो भी चेंज है वो एकदम से तो नहीं दिखेगा, थोड़े आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन जब तक है तब तक इस पे डॉक्टरों को अगर संज्ञान लेते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अविरल माथुर जैसे रेजिडेंट डॉक्टरों के शब्द हमें सुधारों की महत्वपूर्ण आवश्यकता की याद दिलाते हैं, क्योंकि देश इन गंभीर समस्याओं पर काम कर रहा है। सुरक्षा, सभ्य काम करने की स्थिति और एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जो उन लोगों का समर्थन करती है जो दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनकी स्पष्ट आवश्यकताएं हैं। इस महत्वपूर्ण समस्या के बारे में अधिक जानकारी के लिए ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स पर विजिट करते रहें। इसके अलावा नवीनतम चिकित्सा समाचार और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को पसंद करना, साझा करना और सदस्यता लेना न भूलें।